दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या अंग्रेजी? बताना है हमें किस भाषा का शब्द है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दो आंसर होगा हमारा, फारसी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ कटिलर, पंडित कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर हरदेव बहारी, पंडित श्रीलाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है 1 होगा आंसर, जेसुआ कटिलर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला जो लंदन में, मॉरिशस में, नई दिल्ली में, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 4 होगा, नागपुर में हुआ। नागपुर में हुआ था, ये 1975 में हुआ था, ये भी नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975, 2015, 2018, 2021। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, ये बताना है हमें। तो 2 होगा, 2015 में हुआ था, 10वां 2015 में हुआ। ये जो है भोपाल में हुआ था, ये भी नोट करोगे आप। 2015 में जो है भोपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, नवादास के गुरु का नाम है? रामानंद, तुलसीदास, विठलनाथ, अगरदास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नवादास के गुरु का नाम पूछा है। क्या नाम है नवादास के गुरु का? तो 4 होगा, अगरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, राहुल संस्कृतायन, धीरेन्द्र वर्मा या माता प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये पूछा है हमसे। तो 2 होगा, राहुल संस्कृतायन जी हैं पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ के रचनाकार जो है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर रामकर वर्मा ने चाणकाल का समय क्या माना है? चाणकाल का समय जो है क्या माना है? संवत 750 से है 1000, संवत 1375 से 1700, संवत 1000 से 1375, संवत 1700 से 1900। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डॉक्टर रामकर वर्मा ने चाणकाल का क्या समय माना है, ये बताना है हमें, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 होगा, 1000 से 1375 ईस्वी माना है। क्वेश्चन नंबर 8, रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किसने मानी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसिक से किसने मानी है, ये पूछा है। तो 4 होगा, नरोत्तम स्वामी ने मानी है रसिक से। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास की भाषा के कवि हैं? तुलसीदास जो है किस भाषा के कवि हैं? अवधी, संस्कृत, ब्रज तथा अवधी ब्रज भाषा। तो तुलसीदास के जो है कौन सी भाषा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, तो ब्रज और अवधी दोनों है तुलसीदास जी की। ब्रज में भी लिखा उन्होंने, अवधी भाषा में भी लिखा, दोनों में लिखा। क्वेश्चन नंबर 10, रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? विजयसेन सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, नरपति नाला। क्वेश्चन नंबर 10 जो है रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो है रेवंत गिरिराज। 1 होगा, विजयसेन सूरी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्ध जो है कितने हैं? 63, 9, 84 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है सिद्धों की संख्या जो है 3 होगा, 84 है सिद्धों की संख्या जो है, 3 आंसर होगा, 84 है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? जो 84 सिद्ध हैं, सरहप्पा, लोईपा, सबरप्पा या डोमिपा। 84 सिद्धों में जो है किसका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है, तो 2 होगा, लोईपा का माना जाता है, लोईपा। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसने लिखे थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 14, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय जो है किसने लिखा? जीवाराम, बल्लभाचार्य, श्री चंद्र, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 14,
तो जो है कोई 3 होगा, श्रीचंद जी ने लिखा, उदासी संप्रदाय जो है श्रीचंद आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 3 आंसर होगा, श्रीचंद ने जो है उदासी संप्रदाय लिखा। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव मिश्र जो है त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 जो है 1 होगा, वासुदेव सिंह जो है इनका वास्तविक नाम था, त्रिलोचन जी का जो है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सुदामा पांडे धूमिल किसकी रचना है? दिवालोक, संसद से सड़क तक, गुलाब और बुलबुल, सूर्य का स्वागत। तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है, इनमें से बताना है हमें कौन सी जो है सुदामा पांडे धूमिल ने लिखी थी। 2 होगा, संसद से सड़क तक जो है सुदामा पांडे धूमिल की है। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रचना, पेपर में बार बार पूछी जाती है। संसद से सड़क तक रचना जो है किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की है, ये आप अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बार बार आता है। पीरादास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, विष्णु स्वामी। रामायण महानाटक जो है किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 17 का 3 होगा, प्राणचंद चौहान ने लिखा था, 3 आंसर होगा। रामायण महानाटक जो है प्राणचंद चौहान ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 18, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी, 1857, 1850 ईस्वी, 1844 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछा है, कब हुआ है? तो 4 होगा, 1844 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म, 1844 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिया नीलकंठी के निबंधाकार हैं? कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रिया नीलकंठी, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है प्रिया नीलकंठी जो है किसने लिखा है? तो 1 होगा, कुबेरनाथ राय ने लिखा है प्रिया नीलकंठी को। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? रहस्यवाद, स्वानुभूति की विवृद्धि, प्रकृति का मानवीकरण, बौद्धिकता। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? 4 होगा, बौद्धिकता। क्वेश्चन नंबर 21, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में बार बार आती है ये रचना। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, उषा प्रियवंदा। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जो है हमारा 1 आंसर होगा। महादेवी वर्मा ने लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, श्रृंखला की कड़ियाँ की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु भी पूछी जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। पुरुष है, बालक है, नारी है, इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ की जो विषय वस्तु क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जो है नारी है, 3 होगा, नारी पे नारी है। क्वेश्चन नंबर 23, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, ठेठ हिंदी का ठाठ पेपर में कई बार पूछी जाती है। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है क्वेश्चन नंबर 23 का 3 होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्यदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास जो है शिवसतन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। तो सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का है, 2 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 25, बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ममता कालिया, मनु भंडारी, शिवानी। क्वेश्चन नंबर 25, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो 1 होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की है बिखरे मोती। क्वेश्चन नंबर 25 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से मनु भंडारी की कहानी कौन सी है? मनु भंडारी की जो है कहानी कौन सी है? एक कोई दूसरा, गुलमोहर के गुच्छे, इतना बड़ा झूठ, यही सच है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है मनु भंडार की कहानी जो है कौन सी है? तो यही सच है, 4 होगा आंसर, यही सच है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से उदय प्रकाश का उपन्यास कौन सा है? उदय प्रकाश का उपन्यास जो है कौन सा है? शेष कादम्बरी, पीली छतरी वाली लड़की, एक पत्ती के नोट्स, आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 27, उदय प्रकाश का उपन्यास कौन सा है? उपन्यास बताना है हमें, तो 2 होगा, पीली छतरी वाली लड़की जो है, 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय जो है कितने? मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, वामन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है 3 आंसर होगा, कुंतक ने लिखा है वक्रोक्ति संप्रदाय जो है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 29, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किस आचार्य का है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी
कथन जो है मोहम्मद आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ जी का है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर की है? एकांकी बतानी है। एक घूंट कारवां देवताओं की छाया में रेशमी टाई। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है 2 आंसर होगा कारवां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।